नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीकानेर के खाजूवाला में तंत्र मंत्र से 50 लाख रुपए को डबल कर 1 करोड़ बनाने के अंधविश्वास में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तेलंगाना के मुख्य तांत्रिक ने जहरीले प्रसाद का हलवा सभी यजमानों को बांटा और राजस्थान में आमंत्रित करने वाले साथी तांत्रिकों को भी नहीं बख्शा। जहर खुरानी की वारदात में 2 तांत्रिकों और 1 यजमान गफ्फार समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बेसुध हो गए और वार्ड नंबर 16 में रहने वाले गफ्फार और चौधरी मेडिकल के मालिक राजेंद्र पुनिया ने अजमेर से जोधपुर निवासी तांत्रिक शैतान सिंह को अपने साथी गफ्फार के घर पर बुलाया था। शैतान सिंह ने तेलंगाना के तांत्रिक बी शिवा के तंत्र मंत्र से 50 लाख रुपए को डबल करने का झांसा दिया। अनुष्ठान के लिए 11 जून की रात गफ्फार के घर तांत्रिकों का जमावड़ा लगा, जिसमें तेलंगाना का तांत्रिक बी शिवा भी शामिल था। पहले तांत्रिक बी शिवा ने 50,000 को 1 लाख रुपए बना करके दिखाया और सभी पूरी तरह से भरोसे में लिया। फिर वो जैसा कहता गया सभी करते गए। गफ्फार और पुनिया ने 50 लाख की रकम जुटाकर तांत्रिकों के हाथों में थमा दी। तांत्रिक ने आगे इसी तरह रकम दोगुनी कर करोड़ों रुपए में खेलने के सपने दिखाए। लालच, ठगी और इस हत्याकांड का ये पूरा मामला जब सामने आया तो सभी हैरान रह गए। सवाल ये कि वैज्ञानिक दौर में जब विज्ञान को महत्वता ज्यादा दी जाती है, आखिर उस समय पर यह तंत्र मंत्र की विद्या को लेकर के आखिर लोग कैसे भरोसा कर रहे हैं, आज बात इसी पर होगी। क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। 3 लोगों की इसमें मर्डर हुआ, 3 लोगों की डेड बॉडी हमें मिली। तो हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी टीम इस पूरी घटना का खुलासा करने के लिए, मुलजिमों को पकड़ने के लिए बनाई गई। 13 तारीख से अब तक इन लोगों ने एक कड़ी को जोड़कर और अब तक 8 लोगों को अरेस्ट किया है। जो हम लोग की नॉलेज में है कि गफ्फार पे काफ़ी कर्जा था, तो उन्होंने ये प्लानिंग की कि इस पैसे को हम लोग छुपा लेते हैं। तो सलमान ने अपने और फैमिली और रिलेटिव्स के साथ मिलके उस 50 लाख रुपए को गायब किया वहाँ से, और जो उसके 2 मोबाइल थे, जो तांत्रिक था उसके 2 मोबाइल थे, उनको भी छुपा दिया। बाद में हमने वो उन 50 लाख में से 40 लाख रुपए सलमान की गाड़ी से हमने उनको रिकवर किया, और जो बाकी 10 लाख रुपए थे वो मुश्ताक, जो कि गफ्फार का दामाद है, उससे हमने बरामद किया। हमने मुश्ताक को भी अरेस्ट किया है। सबसे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि जो गफ्फार नाम का व्यक्ति है, उसके घर पे कोई तांत्रिक आया था, उसने कोई तांत्रिक क्रिया की और उस दौरान उसने कोई नशीला पदार्थ खिला के और वहाँ से भाग गया है पैसे लेके, जिसमें कि जब गफ्फार को हॉस्पिटल ले जाया गया तो गफ्फार की डेथ हो गई। ये सूचना पुलिस को मिली थी, फिर पुलिस यहाँ से रवाना हुई। उस दौरान 2 और व्यक्तियों के होने की जानकारी हमें मिली, जिसमें एक व्यक्ति का नाम विक्रम और एक का नाम शैतान सिंह था। ये दोनों अजमेर के रहने वाले हैं। किसकी क्या भूमिका रही है उसकी हम लोग विस्तृत जांच कर रहे हैं, और जिसकी जो भूमिका है उसके आधार पर उसकी जिम्मेदारी तय करके और उनके खिलाफ भी फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो कैसे तंत्र मंत्र का जाल बिछाया गया और पैसों का लालच जो है वो इंसान को कैसे आज इस वैज्ञानिक युग में भी, विज्ञान के इस दौर में भी, जब आपको तंत्र मंत्र पर भरोसा करने पर मजबूर कर दे, इसके पीछे वजह क्या है और कैसे ये ठगी का मायाजाल बनाया गया, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी योगेंद्र कुमार जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ गए। योगेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर संजीव झा जी कार्यक्रम में है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही तंत्र मंत्र साधक पंडित नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका मैंडी टीवी पर। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले योगेंद्र सर आपसे ही कर रहा हूं। ये ट्रिपल मर्डर का मामला, पैसे दोगुने करने का लालच, और साथ ही सवाल ये कि आज के समय में इस वैज्ञानिक युग में जब बात हम कर रहे हैं तंत्र मंत्र की, तो क्या कोई भरोसा कर सकता है और कैसे कोई भरोसा कर लिया? देखिए शुभेंदु जी, हमारे पुराने ग्रंथों में, आप जाइए प्राचीन काल में, जब से लेकर अब तक तंत्र मंत्र की विद्याओं के बारे में जानकारी हमें भी है और आपको भी है, और ये होती चली आ रही है। आप देखिए इनके ऊपर कितनी बार पिक्चरें बन गई हैं, कितनी बार क्या ट्रोल हुई हैं बातें।
तो तंत्र मंत्र के बारे में अगर हम इसको अनुकूल परिस्थिति में लेते हैं तो ये वेल एंड गुड, अगर इसका फायदा होता है तो। बाकी इस प्रकार के जो अपराध हुए हैं, जैसे बी शिवा जो हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला है, उसको पकड़ के लाए और ये 50 लाख से 1 करोड़ बनाएंगे, इसमें उसको पता नहीं था कि ये गोलियां इतनी ज्यादा चली जाएंगी कि ये इसमें मर भी जाएंगे। अब आपको बताऊं कि ऐसा ये पहला प्रकरण नहीं है राजस्थान में। अक्टूबर 2024 में बांसवाड़ा में हुआ था, 10 लाख की ठगी हुई थी पैसा दुगना करने के चक्कर में, वहां गिरफ्तारी हुई है। अलवर में नवंबर 2024-25 में 30 लाख की जमीन में से धन गड़ा हुआ निकालने के लिए हुई है। और उदयपुर में इसी प्रकार से बीमारी दूर करने के लिए हुई है। कहीं जो है तंत्र मंत्र की क्रिया होती है जिसमें मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है, ये इस तरह की प्रक्रिया। लेकिन ये जो जहां मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आप देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि तंत्र मंत्र के संबंध में जो भी विधियां होती होंगी, लेकिन साइंस और तंत्र मंत्र दोनों अलग अलग हैं। इनका एक दूसरे से कोई मेल नहीं है। कई बार इनकी डिबेटें मैंने सुनी है, तंत्र मंत्र वालों की सुनी है, साइंसिस्ट की सुनी है, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट देखने में आया नहीं है। और आज भी स्थिति यह है कि हमारे देश की जो है 80% जनसंख्या इन तंत्र मंत्र और सर, लेकिन सवाल यही है कि क्यों आखिर इसका आधार बना करके जब कोई कहता है कि भाई तंत्र मंत्र के जरिए हम पैसा डबल कर देंगे और लोग भरोसा कर ले रहे हैं। ये तो गलत है शुभेंदु जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तंत्र मंत्र क्या कोई ऐसी पद्धति नहीं है कहीं भी। कोई ऐसी पद्धति मुझे बता दे जहां रुपया दुगना होता हो। चीटिंग और बेईमानी के अलावा रुपया दुगना नहीं होता है। कोई भी बात कर लो आप, किसी के मन को भ्रमित करके पैसा कमाया जा सकता है, किसी के मन को कमजोर करके पैसा कमाया जा सकता है। ये मैं देखता हूं, रोज टीवी में भी खूब विज्ञापन आते हैं, उनको बताते हैं शनि ऐसे हो रहा है, शुक्र ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, आपको ये दान करना है, ये दक्षिणा देनी है, ये करना है। ये सारी की सारी बातें जो होती हैं, ये सिर्फ मानने वाले के लिए है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि भ्रमित तंत्र मंत्रों के चक्कर में न पड़े, उसका अध्ययन करें और उसी प्रकार से वही कार्रवाई स्वीकार करें जो आपको आंखों से नजर ग्रह और नक्षत्रों की चाल ठीक है, वो बताती है कि समय कैसा है, किस तरीके से होगा, लेकिन पैसा दोगुना करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, पैसा दोगुना करना जैसे लालच देकर के अगर कोई किसी को ठग ले रहा है तो ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, वैदिक तंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं आपसे रिएक्शन हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा नितिन त्रिवेदी जी को जोड़ रहा हूं। नितिन जी, एक चीज बताइए कि क्या तंत्र मंत्र की साधना के जरिए क्या पैसे दोगुने किए जा सकते हैं? नमस्कार। वैसे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये सब जो हम बोलते हैं कि तंत्र मंत्र के साधन से, जोशी जी ने बिल्कुल सही कहा कि तंत्र मंत्र के साधन से अगर लोगों के पैसे डबल से ट्रिपल अगर हो जाए तो जो साधना कर रहा है वो खुद ही का पैसा नहीं ले लेगा, खुद के लिए इतना पैसा नहीं बना सकता कि ताकि वो खुद का जीवन यापन जो है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इन सब ठगी के अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, तंत्र क्रियाओं में इन सब में सिर्फ आपको भ्रमित किया जा सकता है, माया के जाल से इन सबसे आपको दिखा करके भ्रमित किया जा सकता है कि आपके पास दुगना हो गया, तिगना हो गया, पैसा आपको दिख रहा है। लोगों ने इस तरीके से कई साधु पद्धति में इस तरीके से आप यूं करते करते वो दिखाते कि पैसा इसमें से बरस रहा है, आपने एक नोट दिया और उसके कई नोटों की माला बन गई है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए है। तंत्र साधना में, मंत्र साधना में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप 1 से लाख बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो आप अपने लिए क्यों नहीं यूज करते? आप उसको अपने लिए क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करते? आप फिर क्यों ये ठगी कर रहे हैं? अगर इतना ही ज्ञान है, अगर आप इतने तंत्र क्रिया में अगर प्रखंड विद्वान हो चुके हैं, तो आप उस पैसे को अपने लिए क्यों नहीं यूज करते? आप दुनिया के पास जा करके क्यों मांग रहे कि लाओ मैं आपके 30 लाख का 50 कर दूंगा, लाओ आपके 30 का 100 कर दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारी मंत्र सिद्धियां जो है, ये सब जो है आपको अच्छा, तंत्र मंत्र की साधना में सर इसमें कुछ तो लिमिटेशन होगी, कुछ तो एक महीन सी रेखा होगी जिसके आगे तक नहीं जा सकते हैं।
भाई कहाँ तक क्या इंसान को जिंदा कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग इस पर बड़ा सवाल उठाते हैं। हालांकि ये मामला जो है मर्डर से जुड़ा हुआ है, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन इसकी बाउंड्री भी तो है ना कोई भाई जैसा आप कह रहे हैं कि पैसे दोगुना होना ये तो कोई संभव है नहीं, है ना, बहुत क्लियर कट है। और मुझे लगता है कि ये मैसेज हमारे जितने राजस्थान और देश भर के लोग हैं जो कि इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कभी भी किसी के ऐसे मायाजाल में ना फंसे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, तंत्र के 6 प्रकार हैं। मारणम, मोहनम, संबन, उच्चाटन, आदिकम। मारण अर्थात किसी की मृत्यु के लिए या किसी के लिए एक साधक बन सकते हैं, अगर हम एक प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको एक छोटी बात में बताना चाहूंगा कि ना वो देव रहे ना वो पुजारी रहे, अर्थात ना वो तंत्र क्रिया करने वाले रहे और ना वो करवाने वाले रहे। तो आज के समय में अगर हम कहें कि तंत्र क्रिया ऐसे और वैसे, तो आज के टाइम पे तंत्र क्रिया का ऐसा कोई प्रकोप नहीं है। मोहनम, मोहने के लिए, किसी को वशीकरण करने के लिए, इन सब के लिए इसमें भी हमारा साइंस का जो है, हम कहीं ना कहीं एक उसका रूप स्वरूप लेते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, एक पर्सन ने किससे एड्रेस पूछा, तो उसको सामने जो उसको पर्ची खोल के यूं दी, और जैसी पर्ची दी तो उस पर एक टक मारा उसने पीछे की तरफ, उसमें से एक धुआं सा उड़ा, वो कौन सा केमिकल था क्या नहीं था। उसके बाद वो आदमी थोड़ी देर के लिए बेहोशी में हो गया, उससे सारा जो सामान लेना था उस ठग ने ले लिया, और उसके बाद जो है उसका कुछ नहीं रहा। यानी कि कुछ ट्रिक्स होती हैं ये, है ना, तंत्र मंत्र ठीक है, कुछ सीमा तक होता है, लेकिन उसके आगे जो है पैसा दोगुना करना या कुछ ऐसा करना, ये ऐसा नहीं होता है। और ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, और आजकल इसको लेकर के फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसीलिए हमारी कोशिश है ये कि लोगों के सामने से ये जो भ्रम का जाल है वो हटाए। जी नितिन जी, हाँ बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इतना भ्रम फैला रखा है, हमारे डॉक्टर साहब साथ में बैठे हुए हैं, बताएंगे आपको कि एक कोई केमिकल आता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा केमिकल का, कोई केमिकल आता है, उससे जैसे ही आप अग्नि में, आप उसको पहले से हवन कुंड में, लकड़ियों के बीच में कहीं पे भी आप डाल के रखिए, और उसके बाद आप जैसे ही उसको जल उसके ऊपर से देकर के मारते हैं, जल का जैसे ही आप प्रोक्षण करते हैं, जल जैसे ही फेंकते हैं उसके ऊपर, वैसे उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। तो उसके बाद दिखा देते हैं बाबा जी बड़ा सिद्ध है, बाबा जी इस तरीके से। बड़ी आजकल के टाइम पे जो है ना भ्रमित करने वाली जो स्थिति है ना, इसको आप, मैं कहूंगा कि इससे बहुत कोसों दूर रहे। ठीक है, इससे हमें दूर रहना है, इससे बच करके रहना है। इसमें हमारे साथ शैलेश तिवारी जी भी हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी। एक चीज इसमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आज का समय, इस वैज्ञानिक दौर में हम अगर तंत्र मंत्र पर भरोसा करें तो अपने आप में सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हो गया, लोगों ने भरोसा किया और उनके साथ फ्रॉड भी हुआ, उनकी जान भी चली गई। तो ये जो है कितना सही है, कितना गलत है, कहाँ भरोसा करें कहाँ ना करें, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा ये आस्था का भी मामला है। भाई देखिए, नक्षत्र ग्रहों की बात और ये इसके बारे में जो शिक्षा होती है, और कई बार वो बिल्कुल सटीक निकलती है ना, ये हमारे पुराने लोग बताते रहे हैं इसके जरिए। लेकिन अगर इसकी आड़ में कुछ लोग गलत मैसेज दें, उसका दुरुपयोग करें या उसको लेकर के फ्रॉड करने लगें, तो ये बड़ा गलत संदेश जा रहा है। देखिए शुभेंदु जी, तंत्र मंत्र को जानना और एक साधक होना और एक जादू दिखाना और एक ठगी करना, ये सब कंप्लीट अलग अलग विद्याएं हैं। ठगी करना, जो ठग है, ऐसे ठगों को जेल में होना चाहिए, जो समाज को गलत दिशा दे रहा है और समाज में लोगों को परेशानी दे रहा है। और 3 लोग मर गए हैं इस घटना में, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके कानूनी रूप से सजा होनी चाहिए। तंत्र मंत्र बहुत ही गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विद्या है, इसको सब लोग नहीं समझ सकता। जैसा कि अभी त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब तंत्र के अंग हैं, लेकिन तंत्र में लोक कल्याण का काम होता है, पैसा लूटने का काम नहीं होता। अगर कोई तंत्र साधक है, कोई बड़े रोग से ग्रसित है व्यक्ति, तो उसको महामृत्युंजय तंत्र से, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके उसको जीवन दान देता है। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो उसको परेशानी को दूर करता है। अभी पैसा लेकर के और परेशानी पैदा करना, यह तंत्र मंत्र नहीं है, यह बिल्कुल ठगी है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोग, हमारे भारत के जो प्राच्य विद्याएं हैं, उनको भी एक तरह से बदनाम करने का एक
क्रिया है या कार्य किया गया है निश्चित तौर पर अशोभनीय के साथ साथ दंडनीय है। और तंत्र मंत्र गुप्त विद्याएं ये सब व्यक्तिगत चीजें हैं। ज्योतिष अलग है, ज्योतिष एक अलग भाग है, तंत्र मंत्र एक अलग भाग है, योगा एक अलग पार्ट है। ये सब हमारे वेद के अंग है। वेदांग जो वेद के 6 अंग है उसमें विशेष रूप से अगर आप देखें तो ऋग्वेद में मंत्रों का विशेष वर्णन है और अथर्ववेद में तंत्रों की विशेष चर्चा है। तो तंत्र से लोग मृत्युशैया पर सोए व्यक्ति को जिला देते हैं। कोई बहुत बड़े मुसीबत में है, कोई गलत तरीके से कानूनी रूप से फंसा दिया गया है तो केस मुकदमा में इसमें विजय प्राप्त करता है बगलामुखी तंत्र के द्वारा। इसके अलावा हमारे यहाँ लक्ष्मी यज्ञ लोग करते हैं, श्री विद्या यज्ञ करते हैं और निश्चित तौर पर यज्ञ करने से महालक्ष्मी यज्ञ करेंगे तो लक्ष्मी आपको देंगी, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि पैसा ठग लिए। यज्ञ में अनुष्ठान में पैसे खर्च होते हैं, वो यजमान स्वयं खर्च करता है। तो यह हमारा यज्ञ अनुष्ठान को भी एक तरह से बदनाम करने की एक क्रिया किया गया है। यह निश्चित तौर पर दंडनीय है और भारत के सभी लोगों को एनडीटीवी के माध्यम से बता रहा हूं कि ऐसे धूर्त लोगों से बचने की जरूरत है जो आपको तंत्र मंत्र के सहारा से पैसा दुगना करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है क्योंकि यह बहुत ही गुड़ विद्या है। और ये क्योंकि बहुत डीप है, इसमें साधना बहुत लंबी होती है और इसीलिए पैसों का इसमें लालच, ये सब चीज़ें बहुत कोसों दूर होती है। और जहां आपको लगे कि यहाँ पैसों की बातचीत हो रही है तो समझ जाइएगा कि वहाँ गड़बड़ है। मैं इसमें जरा संजीव जी को भी जोड़ रहा हूँ। संजीव जी, हम आज भी देखते हैं कहीं ग्रामीण इलाके में या कहीं पर भी अगर कभी सांप काटने की कोई घटना हो जाती है तो आप देखिए कि लोग जो है डॉक्टर की बजाय वहाँ पर कहीं दूसरी जगह पर ले जाएंगे, तंत्र मंत्र साधक के पास ले जाएंगे, वहाँ पर जो है उसका इलाज करवाएंगे। कई बार मौत हो जाती है। अभी हाल ही में एक बच्चे को लेकर के जानकारी सामने आई। एक बच्चा जो है उसको सांप काट लेता है, माँ बाप जो है वो डॉक्टर को ले जाने के बजाय सांप के पास वापस से उसको कटवा देते हैं, बच्चे की मौत हो जाती है। तो अब देखिए आज के समय में जब सबको पता है कि भाई बीमारी है और उसका इलाज कहीं होना है तो डॉक्टर के पास है, वहां ले जाने के बजाय आप कहीं और ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही। आजकल पब्लिक में अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। ओके, ये खासकर मेट्रो सिटीज के बाहर जो हमारे गांव इलाके हैं वहां पे इन वैद्यों ने जहाँ पे अपना ठेका जमाया रखा है, जिसे हम क्वैकरी कहते हैं, इन लोगों ने लोगों के मन में अलग सा एक भावना बनाया हुआ है, गलत जानकारी बनाई हुई है जो ये गांव वाले फॉलो करते हैं। ऐसे भी होता है बहुत सही, बहुत लोगों के, बहुत गांवों में जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं होते हैं, जहाँ पे ये क्वैक्स जो लोग नर्सिंग करके वहाँ पे डॉक्टर्स बन के प्रैक्टिस करते हो, जहाँ पे कोई बड़े वैद्य बोल के प्रैक्टिस करते हो और ये क्वैकरी फॉलो करते हो, जहाँ पे जिस किसी भी चीज का आपको आभास नहीं हो या आपने उस चीज का अध्ययन नहीं किया हो या पढ़ाई नहीं किया हो, आप उसकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने स्नेक बाइट में कहा है, आपको एंटी स्नेक वेनम की जरूरत लग सकती है अगर ये न्यूरोटॉक्सिक हो या हेमेटोटॉक्सिक हो। ये एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट या एक इमरजेंसी फिजिशियन या एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही पहचान सकता है। ये पब्लिक को समझ में आना चाहिए। हाँ। इन चीजों के लिए पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और कम से कम इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसमें जरा जल्दी से नितिन जी को इसमें जोड़ रहा हूँ। नितिन जी, कुछ ऐसे तरीके, बेसिक ऐसे शुरुआती तरीके जो तंत्र मंत्र विद्या के जरिए जो ठग हैं, हम ठगों की बात कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हो, आपने देखा हो, सबसे पहले लोगों को क्या, अगर ऐसी चीज़ करते हैं, वो कुछ जादू टोना दिखाते हैं, उसके जरिए लोगों में भरोसा बनाते हैं, जैसा इस केस में भी हुआ। शुरुआत में पैसा कुछ बढ़ा करके अपनी तरफ से लगा दिया और उसके बाद में लोगों में जब भरोसा बन गया तो उनके साथ फ्रॉड किया गया, बड़ा फ्रॉड किया गया, लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआत कैसे होती है ये? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे शुरुआत जो होती है उसका सबसे पहले, कहते हैं ना, भारत देश है, हमारे देश में एक बड़ी अच्छी कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। लेकिन आजकल के जो चमत्कार जो है वो ढोंग है। जैसा हमारे तिवारी जी ने बताया, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने बताया कि आप देखिए कि छोटी छोटी ठगियों से, छोटे छोटे इधर उधर से ट्रिक से, जादू खेल वाले जो हैं, यही सब जो है इन सब चीजों में आ रहे हैं और आपको छोटी छोटी चीजें दिखा देंगे। जैसा मैंने आपको बताया
कि हाइड्रोलिक या कुछ ऐसा तरीका है, उसको जैसे ही जब आप लकड़ियों के इन सब के बीच में डालते हैं और ऊपर से जल डालते हैं तो वो अग्नि प्रकट हो जाती है और सभी जो है हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, हाँ जी बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। कभी किसी बोतल में जो है उस तरीके की क्लिपिंग वगैरह कुछ ऐसा रखते हैं, उसमें से धुआं निकलने लग जाता है। नाइट्रोजन वाली जो चीजें हैं उन सबसे आप कभी बोतल में या पानी में किसी में डाल देते हैं और उसको कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे अंदर का जिन, तुम्हारे अंदर का भूत जो है वो इसमें आ गया है। अरे भैया, ऐसे अगर जिन भूत अगर आ जाते तो फिर बात ही क्या थी। और उसके तुरंत कुछ देर बाद ही वो आपसे पैसों की जो पेचगी शुरू कर देते हैं। आपसे पैसों के लिए, ठगी के लिए वो आपसे शुरू हो जाते हैं कि आप लाइए कुछ ना कुछ पैसा लेकर के आइए, अगर आप इतना अमाउंट, इतना पैसा अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपके लिए इस साधना को ठीक करूंगा। मैं आपके जो भी कुछ आपके परिवार में बहुत सारे जनों ने भूतों को घेर रखा है, आप लोग के यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, आप लोग के यहाँ पे बहुत कुछ किया कराया है, ऐसे ऐसे आपको जो है जालसाजी में फंसा लेते हैं। और उसके बाद आपसे मोटी रकम वो ठग करके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद चले जाते हैं। मैं दिल्ली से हूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे रेड लाइट पे, इन सब पे, ई रिक्शा पे, ऑटो पे, इन सब पे पीछे लिखा आता है कि 3 घंटे में कार्य करवाइए, बाबा फलाना चाह, बाबा फलाना ढिगदाना चाह, इस तरीके के बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैंने उनकी सच्चाई कई बार उनके पास जा करके देखी है। देखने का मतलब है कि मैं खुद ही उनके पास कभी कभी उनको पकड़ने के लिए गया तो उस समय उनका क्या देखा कि हाँ जी आपका काम हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा, मन चाहा प्यार पाए, फलाना पाए, इस तरीके की। लेकिन ये लोग कौन है? ये वही है जो ट्रिक करने वाले हैं, जो ठटल्लू, इन लोगों को कहते हैं, बड़े ही निहायती सिर्फ पैसे को लूटने वाले लोग। निश्चित रूप से मानिए, जो आपसे एक कार्य को आपको एक जादू सा दिखा करके और आपसे अगर पैसे की पेशगी अगर आपसे शुरू कर दे कि हाँ भाई इतना पैसा लगेगा, इतना देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मानिए वो आपको सिर्फ ठगने के लिए बैठा है। अच्छा, एक चीज और भी है, अच्छा इसमें एक चीज और भी है कि कुछ ट्रिक करने वाले या कुछ जादूगर जिनको कहा जाए सही टर्म के तौर पर, क्योंकि हम तंत्र मंत्र के साथ जोड़ करके जो हमारी पद्धति है हम उसको, उसके नाम को इसमें इन्वॉल्व करना थोड़ा सा लगता है कि ठीक नहीं होगा। तो जादू टोना करने वाले, जादू करने वाले, उनको हम अलग रखें कैटेगरी में, ये एक कोशिश भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें जरा मैं योगेंद्र सर को जोड़ रहा हूँ। योगेंद्र सर, हमें याद है दिल्ली में एक बुराड़ी का एक किस्सा हुआ था, जब एक ही परिवार के कई लोग उसमें जो है सुसाइड कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा हाईलाइट केस था। अब उस केस में भी आप देखिए कि वहाँ पर ये कुछ इस तरीके के कहा जाता है कि उनका एक बेटा जो है अपने पिता से बात करता है और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये ऐसे केसेस आपने भी देखे अपने, क्योंकि बहुत लंबा समय सर आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो ऐसे केस जब आते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है, कैसे उसमें बारीक, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखो शुभेंदु जी, बात यह है कि आदमी के समझ आनी चाहिए क्या मामला है। मैं ऐसे जो दादाबाड़ी था तब इसी तरह से तांत्रिकिया करने वाले एक भोपा के खिलाफ 300-400 आदमी थाने पे आ गए और उन्होंने कहा साहब ये भोपा जो है मसान क्रिया करता है, हमारे वहां बच्चा मर गया और हमारे किसी बच्चे को बुखार आ गया, हमारे ये हो गया। मैंने को बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सोचना पड़ा, लेकिन मैंने कहा नहीं, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, लाया, पेड़ के बांधे, फट्टे ठोके, जोरदार क्रिया उसके साथ जब मैंने की तो 300-400 आदमी देख रहे थे और मैंने जब उसको थाने से रवाना करके भगाया तो सारी पब्लिक उसके पीछे भगी और वो जगह से खाली हो गया और वहां पर कोई तंत्र क्रिया नहीं हुई। देखिए अब जो वर्तमान स्थिति में क्या है कि पुलिस भी तंत्र मंत्र वालों के पैर छूने लग गई है। वहां जाते हैं, कहीं बाबा है, ढोंगी बाबा है, किसी के डील में आ रहा है, किसी के देवता आ रहा है, वहां जाएंगे, पुलिस को ड्यूटी लगा दीजिए। वो पुलिस वाले भी कहते हैं मेरे आधा सिर में दर्द हो रहा है, इसका कोई उपाय बताओ। मतलब बात यह है कि हमारे देश की स्थिति जो है ये बिल्कुल बदतर होती जा रही है। रोज टीवी चैनल पे देखता हूं मैं, कितने भोपा कोई कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई घुटनों का इलाज कर रहा है। मेरे घुटने तो अभी तक ठीक नहीं हुए, तेल लगाओ ऊपर से उसका इलाज कर रहे हैं। आप देखिए वो एक एक्टर थे जो डॉक्टर का तेल का इलाज कराने का एड क्या किया करते थे, अब वो व्हील चेयर पे आ गए तो उन्होंने उसको बदल दिया, वो दूसरा आ गया। अरे भाई तो तेरे घुटनों का क्या हुआ? अब नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अच्छा नहीं लगता है। तो ये इस तरह की चीजें मीडिया में बहुत आ रही है। कानून हमारा सख्त है लेकिन कानून को लागू करने वालों में दम नहीं है। वो जाते हैं, वो तो वही तेल की शीशी ले आते हैं वहां जाके। अरे भाई तू तेल की शीशी को ला रहा है, तू इसके खिलाफ कार्रवाई कर।
लेकिन पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं। वो तंत्र मंत्र और इस प्रकार की विद्या में वो भी विश्वास करते हैं, वो भी जाएंगे चरण छूने लग जाते हैं। मैं ताज्जुब करता हूं, मुझे ये दुख होता है देख करके। देखिए, इसमें बाबाओं का, इसके अंदर किसी तंत्र मंत्र विद्या वाले का कोई दोष नहीं है। जो आदमी मन और शरीर से कमजोर होता है, उस आदमी को ये लोग लपेटे में ले लेते हैं। लपेटे में लेते ही जो उसकी बुद्धि में जो क्रियाएं चलती आती हैं, उन क्रियाओं में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो अच्छा महसूस करता है। हाँ। और नेचुरल घर वाले से तो होती नहीं है। अच्छा, घर में तो ये जाए एक जाए और भी करता है, चीज है। बाहर रहने जो कर नहीं पाता। बिल्कुल आपने सही चीज कही है जोशी सर। मैं इसमें शैलेश सर को एक बारी जरा जोड़ रहा हूँ। शैलेश जी, इसमें जो डर है ना, इंसान का जो खौफ है, वही उसको ये सारे काम करवाने के लिए उसको आगे प्रेरित करता है। जो डर है, चाहे मौत का डर हो या नौकरी का डर हो या किसी और चीज़ का डर हो, तो ये डर के कारण ये सब कुछ होता है और इसी का फायदा उठाया जाता है। यानी कि सामने वाला जो है वो बैठ करके देख रहा होता है कि इसकी कमजोरी क्या है और डर किस चीज़ को लेकर के, उसी पर काम किया जाता है, उसी के बारे में बताया जाता है। और शुरुआत में जैसा बताया कि कुछ मैजिक या कुछ ट्रिक ऐसी दिखाई जाती है जिससे भरोसा बन जाए और उसके बाद में फिर उसको लूट लिया जाता है। शुभेंदु जी, मैं आपको बता दूं कि इस ठगी के क्षेत्र में, जो ठगी का ये क्षेत्र है जिसमें लोग जादू टोना कहते हैं, यह कंप्लीट ठगी का क्षेत्र है। और आप देखेंगे दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में फलना शाह और फलना खान, मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि कुछ बंगाली जादू के नाम लेकर के, कुछ लोग जो है वह तंत्र मंत्र के नाम लेकर के जिस तरह से ठगी का काम कर रहे हैं, यह हमारी प्राच्य विद्या बहुत पुराणिक विद्या है। जो वैदिक तंत्र है, वेद से लिया गया तंत्र है, यह बहुत ही पुराना विद्या है, इसका बहुत सम्मान है। और इसमें देवी देवताओं की पूजा आराधना मंत्रों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज जो ठगी करने वाले लोग हैं, वह छोटे मोटे जादूगर से जादू सीख करके और शॉर्ट टाइम में जिस तरह पैसे कमाने और लोगों को लालच देने का काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से समाज को ये बहुत बचने बड़ा की संदेश है जरूरत सर। और ये आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और इंडिकेशन जो है वो यहाँ ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, ऐसे लोगों से बच करके रहना है। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर पाएँ और ये जो धुंध का पर्दा लगा हुआ है उसको हटा पाएँ। बहुत शुक्रिया सर, सभी हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पर बातचीत करने के लिए और इस पर हमारे दर्शकों के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए कि आखिर ऐसे मामलों पर क्या करने की जरूरत है और कैसे लोगों के साथ आज के समय में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी होती है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।